एक लड़की जो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है, वो कॉलेज जाया करती है। उसके घर से कॉलेज की दूरी लगभग 10 किलोमीटर होती है। वहीं पर एक लड़का उसे देखा करता है। दोस्तों, देखते ही देखते वो लड़का उसका इस तरह से दीवाना हो जाता है, उस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। अपने घर वालों से कहता है, अगर मैं शादी करूँगा तो इस लड़की से करूँगा। पेशे से वो इंजीनियर होता है, एक कंपनी में इंजीनियर का काम किया करता है। दोस्तों, लड़के वाले यहाँ पर लड़की वाले के घर पहुँचते हैं और कहते हैं कि हमारा बेटा तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता है। हमारे पास किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, हमारे बेटे को तुम्हारी लड़की पसंद है। अब यहाँ पर घर वाले भी देख लेते हैं कि घर बैठे रिश्ता आया है, क्यों ना इसको अपना लिया जाए। उसके बाद अपनी बेटी की बड़ी ही धूमधाम से उस लड़के के साथ में शादी कर दी जाती है। दोस्तों, शादी होने के बाद वो लड़का अपनी पत्नी को लेकर वहीं पर पहुंच जाता है जहां पर वो जॉब किया करता है, और एक दिन अचानक अपनी पत्नी के साथ में एक ऐसा काम कर देता है जिसे सुनकर, जिसे देखकर हर कोई व्यक्ति एक बार के लिए दंग हो जाएगा। पत्नी रात भर रोती है और सुबह तक पति वहां पर नहीं पहुंच पाता, और जब सुबह होती है तो पत्नी वहां से बिना बताए चली जाती है। दोस्तों, बड़ी ही रोचक कहानी है। अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं, आप पूरे इस मामले के बारे में जानना चाहते हैं कि किस वजह से पति ने अपनी पत्नी के साथ में ऐसा काम किया और क्यों जिसको वो इतना प्यार करता था उसे इस तरह से रोड पर छोड़ दिया, दोस्तों, आप अगर पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, ये मुंबई की हकीकत की कहानी है। यहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम अजय होता है, जो एक कंपनी में इंजीनियर होता है। ये डेली सुबह सुबह ड्यूटी पर जाया करता, तभी एक लड़की को कॉलेज जाते हुए देखता है, जिस लड़की का नाम भावना होता है। उसकी खूबसूरती को देखकर उसका दीवाना हो जाता है। अपने मन में ये ठान लेता है कि अब शादी करनी है तो इस लड़की से करनी है। अपने घर वालों से बातचीत करता है, घर वालों से यही कहता है कि अगर इस लड़की के साथ मेरी शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगा। घर वाले अब यहाँ पर उस लड़की के घर पर पहुँच जाते हैं। दोस्तों, होता तो ऐसा है कि जब भी किसी लड़का या लड़की की शादी होती है तो लड़की वाले लड़का को देखने के लिए उसके घर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले लड़का वाले लड़की के घर पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि हमें आपकी लड़की बहुत ज़्यादा पसंद है, हमारा बेटा इसको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, हमारे घर परिवार को आप देख लीजिए और हमारे बेटे के साथ में अपनी बेटी की शादी कर दीजिए। दोस्तों, दोनों के घर का जो डिस्टेंस होता है लगभग 10 किलोमीटर का होता है। घर वाले जो लड़की के होते हैं वो भी जांच पड़ताल करते हैं, उन्हें वो लड़का अच्छा लगता है तो उसके साथ में उसकी शादी हो जाती है। दोस्तों, अजय और यहाँ पर जो भावना होती है, दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद अजय अपनी पत्नी को लेकर वहीं पर पहुँच जाता है जहाँ पर वो ड्यूटी किया करता है। वहीं पर एक कमरा किराए पर ले लेते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। धीरे धीरे इनकी शादी को समय बीतने लगता है, लगभग 1 साल हो जाता है और अब भावना गर्भवती हो जाती है। यहाँ पर जो अजय होता है उसके कुछ हाव भाव यहाँ पर बिगड़ने लगते हैं। वो शराब का आदी हो जाता है, वो शराब पीने लगता है और एक दिन शराब के नशे में वो इतना ज़्यादा धुत होता है, शाम के करीब 7:30 पौने 8 बजे का वक्त रहा होगा, वो अपनी पत्नी के साथ लड़ाई करने लगता है और इस तरह से क्रोध में आता है, वो अपनी पत्नी के पेट में लात मार देता है। दोस्तों, जैसे ही पेट में लात लगती, पत्नी वहीं पर ज़मीन पर धड़ाम से गिर जाती है, बहुत ही तेज़ी के साथ रोने लगती है। इधर जो पति होता है पत्नी की तरफ ध्यान नहीं देता और अंदर कमरे के चला जाता है। दोस्तों, अड़ोसी पड़ोसी वहाँ पर आते हैं और उस भावना को उठाते हैं, उठाकर उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाते हैं और वहाँ जाने के बाद उसका जब डॉक्टर साहब उपचार करते हैं तो थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर साहब बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि हम इसके बच्चे को तो नहीं बचा पाए, लेकिन यहाँ पर जो खुद मरीज है वो स्वस्थ है। दोस्तों, यहाँ पर जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं पूरी रात भर इसके साथ बैठे रहते हैं, लेकिन पूरी रात भर पति वहाँ पर नहीं पहुँचता और अगले दिन जब अड़ोसी पड़ोसी उससे कहते हैं कि तेरी पत्नी पूरी रात भर हॉस्पिटल में रही है और तू उसके पास गया तक नहीं है, तुझे शर्म आनी चाहिए,
दोस्तों उसके बाद वो पति अपनी पत्नी के पास पहुंचता है। वहां जाने के बाद भी अपनी पत्नी के साथ गाली गलौज करने लगता है और वहां से फिर चुपचाप वापस आ जाता है। पत्नी फिर यहां एक ऐसा मन बना लेती है कि वो अपने पति के पास नहीं जाना चाहती कि इस तरह से वो कैसे जिएगी, जिसने उसके बच्चे को मार दिया उसके साथ उसका जीवन कैसे कटेगा। अब तो उसके पास मत जा। ना ही वो अपने घर अपने मायके में जाती, वो अपनी एक सहेली के पास जाती है और वहाँ जाने के बाद सहेली को पूरा दुखड़ा बताती है। तो सहेली उससे कहने लगती है कि तू बहन चिंता मत कर, मैं तुझे जॉब भी दिला दूंगी, तू थोड़ा सा अभी पहले आराम कर, 2-4 दिन आराम करने के बाद मैं तुझे जॉब दिला दूंगी। दोस्तों उसके बाद वो पढ़ी लिखी तो होती है, धीरे धीरे वो अपने कामकाज को आगे बढ़ाने लगती है। एक कंपनी में वो एक क्लर्क लग जाती है और क्लर्क के बाद वो इतनी ज़्यादा मेहनत करती है, कंपनी में वो मैनेजर बन जाती है। दोस्तों मैनेजर बनने के बाद उसकी अच्छे से जो सैलरी है वो बढ़ जाती है और अच्छे से उसका कामकाज चलने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता रहता है और एक दिन का वाक़या होता है। अब इसका ट्रांसफ़र होता है, उनकी दूसरी कंपनी होती है, उस दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र होता है और वो दूसरी कंपनी कोई और नहीं होती, वही कंपनी होती है जिसमें इसका जो पति होता है वो वहाँ पर इंजीनियर का काम किया करता है। अब सभी लोग यहाँ पर तैयारियों में लग जाते हैं कि आज नई मैनेजर साहिबा आ रही हैं, उनकी तैयारियों में लग जाते हैं, उनके केबिन को सजाया जाता है। इस तरह से वहाँ पर तैयारी की जाती है मानो कोई वहाँ पर बहुत बड़ा गेस्ट आ रहा है। दोस्तों उसके बाद जब मैनेजर साहिबा वहाँ पर पहुँचती हैं, जो यहाँ पर लड़का होता है अजय, उसे देखते ही पहचान जाता है, यार ये तो तेरी पत्नी है, अब तो तेरी खूब चलेगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि पत्नी के अंदर तेरे प्रति कितना क्रोध भरा पड़ा है। उसके बाद सभी लोग एक एक करके अपना परिचय देने लगते हैं और जब अजय का नंबर आता है, अजय भी जाकर कहने लगता है कि भावना मुझे माफ़ कर देना। लेकिन यहाँ पर जो भावना होती है उससे कहती है कि अपनी ज़बान संभाल के बात करो, तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मेरा यहाँ पर पद क्या है, तुम किस तरह से बात कर रहे हो, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। तो वो कहने लगता है कि हाँ मैडम मुझे पता है आप मैनेजर हो, तो फिर तुमने मेरा नाम कैसे लिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरा नाम लेने की, अगर दोबारा ऐसी गलती करोगी तो तुम्हें मैं यहाँ से बर्खास्त कर दूँगी। दोस्तों इस तरह से जब अजय सुनता है तो एकदम मायूस हो जाता है और चुपचाप अपने घर चला जाता है। धीरे धीरे ऐसे ही कामकाज चलता रहता है। मैडम अपने कामकाज को अच्छे से संभाल लेती है, मैनेजर बनकर वहाँ पर कंपनी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगती है। और एक दिन का वाक़या होता है, जो यहाँ पर अजय होता है अपनी बाइक से कहीं जा रहा होता है, तभी रास्ते में एक ट्रक से उसकी टक्कर हो जाती है और टक्कर भी इतनी ज़बरदस्त होती है, वहीं पर अजय लहूलुहान हो जाता है। पीछे से मैडम भावना अपनी गाड़ी लेकर आती है, तुरंत ही उसे अपनी गाड़ी में उठा के रखवाती है लोगों की मदद से और फिर उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाती है। वहाँ जाकर डॉक्टर साहब उनका उपचार करते हैं और जब सुबह अजय की आंखें खुलती हैं तो उसकी पत्नी उसके सामने होती है। तो वो पत्नी के पैरों की तरफ चलने लगता है और कहने लगता है कि भावना मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज भी तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी इंसानियत है, तुमने मेरी जान बचाई, नहीं तो वहाँ पर लोग बाग मुझे ऐसे ही पड़ा छोड़ कर चले जाते। तो यहाँ पर भावना कहती है कि मैं इस तरह की नहीं हूँ कि अगर कोई इंसान परेशानी में है उसे परेशानी में छोड़कर चली जाऊं, मैं आपकी तरह की नहीं हूं, आपने तो खुद अपने बच्चे को मार डाला इस नशे के चक्कर में। फिर यहाँ पर अजय कहने लगता है कि भावना मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने अब शराब वगैरह पीना सब कुछ छोड़ दिया है, मैं अपनी गलती का एहसास कर रहा हूँ। फिर भावना भी देखती है कि काफ़ी दिन से इसका रवैया बदला बदला सा लगता है और उसके बाद फिर भावना उसे लेकर अपने घर चली जाती है। यहाँ पर जो उसका पति होता है जिसका नाम अजय होता है वो बहुत ही ज़्यादा माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पर भावना इतने नरम दिल की होती है, उसे माफ़ कर देती है, उसे अपना लेती है और अपना कर उसे अपने घर ले जाती है। फिर उसके बाद उनका जीवन अच्छे से कटने लगता है। जब इस तरह का जो वाक़या होता है अजय के माता पिता सुनते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि हमारी बहू तो वाकई में ही लक्ष्मी का स्वरूप है और वो अगर हमारे घर में दोबारा आ गई तो हमारा बेटा सुधर जाएगा, नहीं तो वो यहाँ पर इस तरह का हो चुका होता है कि ना तो वो अपने घर जाता, शराब के नशे में हमेशा धुत रहता, कंपनी में भी बस उसके जो लक्षण थे उन्हें देखकर उसे निकालने वाले ही होते हैं। लेकिन जब वो भावना को देखता है तो वो अपना एकदम से रवैया ही बदल देता है और वो इतना स्ट्रिक्ट हो जाता है, एकदम से शराब वगैरह पीना
वो सब कुछ छोड़ देता है और उसके बाद भावना के चरणों में जाकर गिर जाता है, उससे अपनी गलती का एहसास करता है, भावना उसे माफ़ कर देती है। तो दोस्तों ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको ज़रा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों यहाँ पर क्या जो भावना ने किया था वो सही था या उसके पति ने जो उसके साथ में पहले किया था वो गलत नहीं था? दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,